नमस्ते, झकास भारत आप देख रहे हैं पटना के गर्दनी बाग में। और बीपीएससी टीआरई 3.0 का मुद्दा को मैं लगातार उठा रहा हूं। अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 के बच्चों के साथ बैठा हूं। कल 101 दिन पूरा हो चुका था और बीपीएससी 17वीं के बच्चे गर्दनी बाग के धरना स्थल से चले गए। 102वां दिन था और बच्चे अब यहाँ से 17वीं के चले गए, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3.0 के बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं धरना स्थल पे। एक महीना बाद गर्दनी बाग को ज्वाइन किए थे, 17वीं के बाद 1 महीना बाद ज्वाइन किए थे ना आप, 1 महीना बाद ज्वाइन किए थे। अभी भी बच्चे यहाँ बैठे हुए। 28 तारीख को शिक्षा मंत्री के दूसरी आवास घेरने के बाद शिक्षा मंत्री ने बोला था कि 28 तारीख को कुछ आपके लिए खुशखबरी हम लोग देंगे, बातचीत करेंगे और हमारा जो प्रपोजल है, जो बीपीएससी के पास जाना है और उसके बाद बीपीएससी जो निर्णय लेगा, जो लगातार निर्णय लेने की बात हो रही थी, लिखित आश्वासन की बात हो रही थी, शिक्षा मंत्री ने बोला था कि हम बीपीएससी को भेजते हैं और 28 तारीख को कुछ न कुछ अच्छा होगा। साथ में बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थी समझते हैं 28 तारीख का जो विषय था उसको क्या हुआ। सनी जी है, 28 तारीख को जो बार बार बातें हो रही थी शिक्षा मंत्री के द्वारा, आपने जब घेरा था, उसके बाद क्या निकलती है? आज 29वां दिन। सबसे पहले तो बिहार का नेताओं से ना कुछ भी आशा रखना, ये लगता है कि जैसे समुद्र के गहराई में जितना गहराई तो है, गहराई तो नापा जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। बात है कि बहुत मुश्किल से इन लोग के मुंह से सच उगलवाया जा सकता है। सबसे पहले समझ गए, कहा कि 24 मार्च को जो शिक्षा मंत्री जी बोल दिए कि 25 मार्च के हम 5 बजे शाम तक हम आपको लिखित नोटिस दे देंगे और बीपीएससी को हम आदेश दे देंगे। शिक्षा विभाग से कोई आपत्ति नहीं है, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने हेतु आप स्वतंत्र हैं, वैसा बोले थे ना। तो अभी तक 5 बजे शाम कितना दिन गुजर जाएगा हमको तो पता नहीं। और उस दिन उसके पहले 24 मार्च को भी ये भी बात बोले थे। सबसे पहले यही बोले थे कि 28 तारीख को हम आप लोग को निर्णय ले लेंगे, हम बीपीएससी से बैठक रखेंगे, समझ गए। उसके पहले भी एक डेट मिला है, 21 मार्च का भी डेट दिए थे वो, समझ गए। तीसरा डेट है ये 28 मार्च वाला, समझ गए। 28 मार्च को बोले थे कि लास्ट में हम आपको माने कि फाड़ली 28 मार्च तक आपको हम दे देंगे, लेकिन कल बैठक हुआ कि नहीं हुआ, समझ गए। लगता है कि उन लोग का अपने आपसी, जहां तक मुझे जानकारी है बैठक नहीं हुई है, बैठक नहीं हुआ है, समझ गए। वो तो ऐसा ही मिलना जुलना चलता रहता है, लेकिन बैठक शिक्षा विभाग का नहीं हुआ और झूठ मूठ का आश्वासन का खेल खेला जा रहा है। बस यही है कि सिर्फ और सिर्फ बहाली के नाम पर वोट बैंक बनाने हेतु ये नीति चल रहा है और ये बहाली नहीं हो रहा है, सिर्फ डाटा का खेल चल रहा है। सारे युवा लोग इतना समझ लीजिए कि आपके साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है, समझ गए। आप चुनाव के समय इस बात को ध्यान रखिएगा, वोट देने के समय, कि अगर आप किसी को वोट नहीं दे सकते हैं, बिहार में अगर आपको कोई भी नेता नहीं है तो कम से कम नोटा दबा दीजिएगा, लेकिन जो भी अभी सरकार में है इसको वोट मत दीजिएगा, क्योंकि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग के साथ न्याय नहीं हो रहा है। हम खुलेआम बोल रहे हैं, क्योंकि आश्वासन का खेल कितना देर, हम भी वैसे बोलेंगे, ठीक है, हम भी वैसे बोल देंगे कि ठीक है सर आप लोग को वोट दे देंगे, आप लोग भी ऐसे कीजिए, जाते हैं ऊपर तो बोल दीजिए। आप भी जब चुनाव का समय 25 मार्च, सॉरी माफ कीजिएगा, 2025 चला, इसी में चुनाव भी होना है, तो आप अब जब आपके पास नेता लोग पहुंचेंगे, प्रत्याशी पहुंचेंगे, तो आप बोलिएगा कि नहीं, आपको आश्वासन देते हैं। एक बात बताएं, हम लोग सरकार को क्यों चुनते हैं? हम लोग सरकार को क्यों चुनते हैं कि ताकि हमारा विकास हो, हमारा बिहार का विकास हो। जब शिक्षा और रोजगार का ही बात अगर नहीं हो, सबसे पहले बिहार में शिक्षा और रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। आप देखिएगा, समझ गए, लोग शिक्षित अभी भी नहीं है गांव में लोग, और उसको शिक्षा देने के लिए अच्छे टीचर बहाल नहीं किया जाता है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि योग्य अभ्यर्थी को यहाँ पर रोड पर बैठा दिया जाता है। आप किस तरह से ज्वाइनिंग करवाएं, किस तरह से वेरिफिकेशन करवाए हैं कि आपको 3 साल तक वेरिफिकेशन करवाते हैं और बच्चा लोग को, कैंडिडेट लोग को छापते रहते हैं। बताइए, एक कैंडिडेट है जो ऐसा कैंडिडेट कोई लोग वेरिफिकेशन करवाए हैं कि जो लोग दूर दूर से कहां से सर्टिफिकेट ले लिया है, डोमिसाइल यहाँ का किस तरह से बना लिया, सारा सर्टिफिकेट यूपी का है। ऐसा बहुत सारा कैंडिडेट है, एक धराया भी था, समझ गए, मुझे बच्चे धरा ही रहे, वेरिफिकेशन में धराया भी था। तो उस सब बच्चा को छाटेंगे या नहीं छाटेंगे, ये सरकार सबसे पहले तो इस सब बच्चा को छाट करके ही रिजल्ट देना चाहिए। तो योग्य टीचर नहीं लाइएगा तो योग्य शिक्षा कैसे दीजिएगा? और योग्य आप शिक्षा नहीं दीजिएगा तो रोजगार का बात तो खत्म कर दीजिए, क्योंकि रोजगार देखिए सिर्फ नौकरी से रोजगार नहीं आता है। लोग को शिक्षा मिलेगा, अपने आप से वो रोजगार तैयार कर सकते हैं, समझ गए। लोग शिक्षित होंगे, बच्चा लोग शिक्षित होगा तो कुछ भी, जैसे पशुपालन होता है, मछली पालन होता है, बहुत तरह का काम होता है, समझ गए। अपने आप से वो कुछ भी, जब एजुकेटेड रहेंगे तभी तो कुछ करेंगे।
जब अब योग्य शिक्षक है ही नहीं तो योग्य स्कूल में पढ़ाई वगैरह उस तरह का होगा ही नहीं, तो बच्चा शिक्षित होंगे कैसे? हम तो जानते हैं कि आप योग्य शिक्षक को बहाली नहीं करवा रहे हैं, आप सभी को हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लगभग बहुत सारे संख्या में आप ऐसे शिक्षक को बहाली करवा लिए हैं जो जिनको आप वेरिफिकेशन करके बाद में निकालिएगा और फिर से आप सीट को बचाइएगा। ये सिर्फ जानते हैं, सिर्फ अब सीट का सीट खेला जा रहा है वोट बैंक बनाने के लिए कि इतना डाटा दिखाएंगे, हम चुनाव के नजदीक निकालेंगे और हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है। बस यही कहते हैं कि यहाँ पर सरकार से ना अब मांगने से कुछ मिलेगा नहीं, सरकार से आपका हक जो है छीनना पड़ेगा। बस आप समझ लीजिए। क्या कुछ कहिएगा विकी जी, आप इतना लंबे समय से बैठे हैं, दूसरा आश्वासन आपको मिला 28 तारीख का, लेकिन उस आश्वासन के बाद कुछ हुआ नहीं। आज 29 मार्च हो चुका है, 28 मार्च का आश्वासन था, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सही में हम लोग को आश्वासन 3 बार 4 बार मिल चुका है और इस आश्वासन से अभी तक कुछ पॉजिटिव निकल के नहीं आया, तो क्यों नहीं हम लोग इस पे और विचार करते हुए इसको आगे की रणनीति में बदले। जब मंत्री नेता बोल करके मुकर जाता है तो बहुत दुख तकलीफ होता है। सनी जी जैसे बोल रहे थे, नेता को हम क्यों चुनते हैं? नेता को इसलिए हम लोग चुनते हैं कि वो हमारा विकास करे, हम लोग का काम करे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। नेता लोग हम लोग के साथ शोषण करने का काम कर रहा है। अब बताइए, हर एक विभाग में सभी को पता है, सभी को ये इच्छा होता है कि सप्लीमेंट्री लोग का दे देना चाहिए, लेकिन सभी लोग तो बोल ही रहे हैं, चाहे भाजपा को चाहे जेडीयू के खुद भी लोग बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री दे दिया जाए, सीट है तो। हाँ, सभी लोग चाहते हैं दे देना चाहिए। जिसके पास आप जाइए, सभी को समझाइए, दिखाइए, तो कहता है कि नहीं, आप लोग का मांग जनून है, दे देना चाहिए लोग को। लेकिन सरकार में क्या गुल खिल रहा है, ये समझ से परे की बात है। भाई आखिर डिसीजन लेने में आपको इतना समय क्यों लग रहा है? आपके पास सीट क्लियर है, कितना सीट पे सप्लीमेंट्री देना है ये सब क्लियर है। जैसे कि कुछ दिन पहले देखिए, 3 दिन पहले हमारे एक भाई एसीएस से मिलने के लिए गए थे, एसीएस से मिले तो वो बता रहे थे कि ये विभागीय काम है, थोड़ा समय लग सकता है। अब विभागीय काम है तो कितना दिन आप समय लीजिएगा सर? हम लोग तो 70 दिन समय दे चुके हैं, तो आप बताइए 70 दिन में आप एक निर्णय नहीं ले सकते हैं कि हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना है कि नहीं देना है? अगर नहीं देना है तो ये भी क्लियर कर दीजिए नहीं देना है। आप लोग के नेता से मिलते हैं, आपके विभाग से मिलते हैं, सभी लोग कहता है कि दे देना चाहिए। हम लोग भी तो उसी आस में बैठे हुए हैं, जब दे देना चाहिए तो क्यों नहीं देते हैं आप? देखिए, सरकार से अभी भी हम कहते हैं, शिक्षा लगता है आपके मित्र ने बोला कि वोट बैंक बनाने की साजिश हो रही है, आपको लगता है वोट बैंक बन रहा है ऐसे, या बिगड़ जाएगा आपके कारण? हम लोग तो वोट बैंक बिगाड़ेंगे इस बार। कहे कि सरकार दिखाने का काम कुछ करता है, हाथी का 2 दांत होता है, एक खाने वाला और एक दिखाने वाला। सरकार यही काम कर रहा है, अभी जो है दिखाने वाला काम कर रहा है, खाने वाला काम नहीं कर रहा है। ये खाली दिखाता है कि हम इतना वैकेंसी दिए हैं, इतना वैकेंसी दिए हैं। आप एक्चुअल में आप जा करके देखिए तो कितना लोग को वैकेंसी दे रहा है। जीता जागता उदाहरण हम लोग हैं, टीआरई 3 वाले स्टूडेंट हैं। ये कह रहा था कि हम 87,000 लोग को वैकेंसी नौकरी दिए हैं। उनके डाटा जो है 87,000 का लग करके होर्डिंग, बड़ा बड़ा होर्डिंग पटना के आपको हर एक रोड, हर एक सड़क पे मिल जाएगा। हर एक वो जो है जहां जहां चुनाव प्रचार करने के लिए गया हो या क्या कहते हैं प्रगति यात्रा करने के लिए गया हो, वहां पर भी नौकरी रोजगार का बात किया है। लेकिन सही मायने में देखिएगा तो ये लोग रोजगार देना ही नहीं चाहता। बीजेपी जहां है ये रोजगार को एकदम खत्म करना चाहता है। हमको तो लगता है सम्राट चौधरी जी, आप भरे सदन में इतना बड़ा झूठ कैसे बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बताइए, आपसे मात्र टीआरई के 10 से 15 हजार स्टूडेंट का उधार नहीं किया जाता है। आपसे तो हम लोग 2 बार मिल चुके हैं सर। ये आप 10 से 15 हजार स्टूडेंट का आप उधार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप 50 लाख का बात कर रहे हैं। ये झूठा आश्वासन देना बंद कीजिए और टीआरई 3 के जो भी अभ्यर्थी इससे पीड़ित है उनका साधन कीजिए और उनके हक की बात कीजिए। ये उम्मीद है कि अभी भी आप चाहिएगा तो ये करवा सकते हैं। आपके पास पावर है, आप माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बाद आप ही का पोस्ट आता है, आप चाहिएगा तो हो सकता है। तो कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि हम लोग का भी उधार इसी में कर दीजिए, ताकि आने वाला समय में आप भी वोट मांगने के लिए जाइएगा तो ताकि कह सकिएगा हर एक क्षेत्र में हम इतने लोग को रोजगार दिए। तो गर्दनीबाग के धरना स्थल पे हैं और लगातार मैं कवर कर रहा हूँ। कई बार शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, लेकिन 2 बार शिक्षा मंत्री के आवास को घेरा गया। आज जेडीयू के कार्यालय में शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, लेकिन आश्वासन उन्हें दिया था 28 तारीख को बच्चों को कि हम लोग कुछ न कुछ निर्णय लेंगे,
हम लोग बीपीएससी से भी बात कर रहे हैं, बीपीएससी को ही लाना है, बीपीएससी ही सब कुछ करेगा। और बीपीएससी को बोला है कि आप आपके विषय में बात करें, सोचें। लेकिन आज 29 तारीख हो चुका है और बच्चे अभी भी निराश हैं। कुछ अभी तक 28 तारीख का जो आश्वासन था शिक्षा मंत्री का, आश्वासन धरातल पे दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। विकास भारत से जुड़े रहे, एक एक अपडेट को लाने की कोशिश करेंगे। आदित्य कुमार मेरा नाम हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।